Hi everyone, today we are going to learn your chapter number 4, the pronoun kinds. Okay, firstly we will discuss your what is pronoun. Okay, the meaning of pro is a for and noun. Pronoun means for, yes, for noun. Okay, so let's start your first exercise. We have to discuss your pronouns. Your type is adjective, yes, distributive adjective and distributive pronoun. Fill in the blanks with personal pronoun. The first one is done for an example. ओके, यहाँ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पर्सनल प्रोनाउन की है. पर्सनल प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? आई, माई, मी, ही, सी, इट, ये सारे किस में आते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन में. तो चलिए फिल करते हैं इसको. आपका देखिए फर्स्ट, डैश डज नॉट केयर फॉर. यहाँ क्या है? डज. इट मीन्स आपका यहाँ आई और यू आप जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ आपको क्या करना होगा? ही, सी, इट या एनी नेम राइट कर सकते हो. तो यहाँ मैंने ऐसा राइट किया ही डज नॉट केयर फॉर व्हाट डैश से टू हिम. भाई उस वी केयर फॉर व्हाट वी से टू हिम. यहाँ हिम क्यों है? क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट ही का अगर आप लेंगे तो इसमें क्या आएगा? हिम. अगर हम यहाँ सी लेते तो आप क्या राइट करते? यहाँ हर. नेक्स्ट है आपका विल डैश एक्सेप्ट अवर प्रपोजल. यस, विल यू एक्सेप्ट अवर प्रपोजल. वी विल अचीव अवर गोल इफ वी वर्क हार्ड. यहाँ वी किया तो एज इट इज हमने यहाँ भी क्या किया? विल. ही विल क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो था आपका क्या था? और था. नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ ही सीट कुछ भी कर सकते थे अगर यहाँ ये चेंज में होता तो. लेकिन यहाँ क्या है आपका? ओवर. और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या किया? वी. ओके, वी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? और. तो वी विल अचीव अवर गोल इफ वी वर्क हार्ड. नेक्स्ट देखिए, डैश हैड गोन आउट विद ब्रदर. तो सी हैड गॉन आउट विद, और सी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? हर ब्रदर. वी विल डैश एक्सप्रेस डैश व्यूज टू अस. तो विल यू एक्सप्रेस योर, इसका यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? योर व्यूज टू अस. ही सेड दैट, सी का हिज, ही सेड दैट हिज ब्रदर इज अनवेल. ओके. एंड द लास्ट, द टू फ्रेंड्स हैव गॉन टू सी अ मूवी. अब यहाँ देखिए टू फ्रेंड्स हैं तो इट मीन्स ये ज़्यादा हो गए. तो इसके लिए आपने क्या यूज किया? देयर पेरेंट्स विल पिक देम अप एट 6:30 PM. ओके, तो ये क्या था आपका पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इंटेरोगेटिव मीन्स आस्क क्वेश्चंस. तो यहाँ देखिए आपका डैश इज योर फादर. आपका क्वेश्चन यहाँ व्हाट कर सकते हो? व्हाट इज योर फादर या हु इज योर फादर. ओके, बट जो राइट है वो व्हाट ज़्यादा है. देखिए हु इज देयर, वहाँ कौन है. व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़. Which of these car is the cheapest? Whom do you want to speak to? क्या जाएगा यहाँ? Whom do you want to speak to? Okay. This exercise also fail. इसमें क्या करना था आपको? एज अ इंटरोगेटिव आपके जो WH फैमिली से वर्ड है वो आज आपको फिल करना था. इसमें आपका वैन, वेयर ये भी आप फिल कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग जो सेंटेंस की सेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग. Pick out the demonstrative pronouns and demonstrative adjective in the following. अब देखिए यहाँ जो demonstrative pronoun है और demonstrative adjective ये क्या है? सेम नज़र आएंगे, बट एक छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में. वो आपका क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए आप इसमें करते हैं हम ये दोनों में ही. जैसे ये क्या है? दिस पेन. अब ये दिस क्या है आपका? demonstrative. और ये क्या है? पेन. पेन क्या है? नाउन. ओके, जब यहाँ नाउन दिया जाता है किसके बाद? डिमोन्स्ट्रेटिव जो आपका प्रोनाउन होता है, और उसके बाद क्या दिया जाता है?
नाउन, तो वो आपका किस कैटेगरी में जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अब आगे वाला देखेंगे कि ये दिस इज, अब यहाँ क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आफ्टर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इट मीन्स दिस इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट अगर आफ्टर क्या आता है, जस्ट, तो इसका जैसे पेन, पेन क्या है, नाउन, तो वो क्या आ जाएगा आपका, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लुक, अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है आपका, दीज आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स ये किस में जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दैट इज, ये क्या है, इज, ये क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इट मीन्स ये किस में गया आपका, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब आगे देखिए, व्हाट इज दैट नॉइस, व्हाट इज दैट नॉइस, अब इसमें क्या है, दैट, दैट क्या है, तो ये आपका किस में गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अगर पूरा बनेगा दैट इज नॉइस, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस हाउस, अब हाउस आ गया नाउन, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जाएगा। फिर ये क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, नाउन, तो ये किस में गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, तो यहाँ देखिए दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट यहाँ क्या आ गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आर क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, तो इट मीन्स डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, दोज हेल्प्स, ठीक है, गॉड हेल्प्स दोज हु, तो ये ऐसे आपका सब्जेक्ट उसकी तरह काम करेगा पर्सन के लिए, तो ये क्या है आपका, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डन दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए किस में करना है, पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है इन हिंदी, अधिकारवाचक, जिसमें आप क्या शो करते हो, पॉजेसिवनेस, अधिकार शो करते हो। देखिए दिस बाइसिकल इज माई सिस्टर, ये जो बाइसिकल है वो किसकी है, मेरी सिस्टर की है। एंड दिस स्कूटी इज ऑल्सो, भाई दोनों चीजें ही किसकी है, बाइसिकल भी मेरी सिस्टर की है और स्कूटी भी उसी की है, तो दोनों चीजें किसकी हुई, सिस्टर, और सिस्टर क्या है, गर्ल, और गर्ल का ऐसा ऑब्जेक्ट अगर पॉजेसिव बनाते हो तो आपका क्या आ जाएगा, हर्स, कि दोनों चीजें ही उसकी हैं। अब देखिए अगला, योर सिस्टर्स हैंड राइटिंग लुक्स बेटर देन, जो आपकी सिस्टर की हैंड राइटिंग है वो किससे है, तुमसे अच्छी है, देन योर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड, दिस बैग डज नॉट बिलोंग टू मी। अब किसके बारे में बात हो रही है, बैग के बारे में, और किसके से हो रही है, मी से, तो व्हाट दैट बैग इज माइन, ठीक है, व्हाट दैट बैग इज माइन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो कैन आई हैव वन ऑफ योर्स, भाई मैंने अपना पेन गुम कर दिया, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ तुम्हारा। नेक्स्ट, वी हैव हैड आवर लंच, वी हैव हैड आवर लंच, हैव दे हैड देयर्स, क्यों आया देयर्स, क्योंकि यहाँ क्या था, वी, और ये क्या आएगा, हैव दे हैड देयर्स। यस, लुक योर फिफ्थ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन को पहले आप इस तरीके से समझेंगे। एक बार देखिए, मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया है आपके लिए। जैसे हमने ऐसा एक कॉलम लिया, इसमें क्या लिखा मैंने, फॉर लर्न करने के लिए सम, एनी, एवरी एंड नो। फिर मैंने इसका जस्ट लिखा बॉडी, बर्न, थिंग एंड वेयर। अब हम इसके पेयर बनाते हैं। देखिए आप, जैसे मैंने क्या बनाया, सम बडी, सम वन, सम थिंग और सम वेयर। अब आपके ये कितने बन गए, 4। वन में ये कितने बन गए, 4। समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर। इसी तरीके से आप ऐड करते चले जाएंगे, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, नोबडी, नो वन, नोथिंग,
वेयर, नो वेयर। ओके, देखिए यहाँ मैंने ये 4 लिखे, समवन, फिर ये सेकंड। अब ये जो चीज़ है आपकी, देखिए जो बॉडी और वन है वो एज आप किसके लिए यूज करोगे, जैसे समबडी, पर्सन के लिए। और जो थिंग है वो किसके लिए यूज करोगे आप, थिंग के लिए, किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, एवरीथिंग, ये किसी चीज के लिए यूज करते हैं, थिंग के लिए। ओके, अब जब देखिए समबडी और एवरीबडी, अब देखिए इनका थोड़ा मीनिंग लेते हैं हम। अगर आपका आता है समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है ना, समवन और समबडी। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये जब आप किसी अपने ग्रुप के बारे में, आउट ऑफ ग्रुप के बारे में, मतलब वर्ल्ड में किसी भी बाहर से किसी भी उसके बारे में बात करते हो तो आपका आएगा समवन। बट किसके बारे में, जब इंडिविजुअली कोई ग्रुप होता है तो उसके लिए जब आप बात करते हो तो समबडी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका डैश, आपके एक्सरसाइज में देखेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ आपका क्या आ गया, इंडिविजुअल ग्रुप के लिए क्या आएगा आपका समबडी, और जो समवन वन किसके लिए आएगा, आउट ऑफ ग्रुप, और बडी किसके लिए आएगा, इंडिविजुअल ग्रुप के लिए। तो नेक्स्ट चेक करते हैं हम, आपका देखें ये आया आपका वी मस्ट हेल्प एवरीवन। क्या हमें किसी एक ग्रुप स्पेशल की मदद करनी चाहिए या सभी की, तो यहाँ क्या आएगा, एवरीवन। एवरीवन का मैंने बताया था आउट ऑफ ग्रुप, भाई हमें सभी की मदद करनी चाहिए। अब देखिए डैश वांट सक्सेस, कोई सक्सेस करने वाला, कोई क्लास के बच्चे ही सक्सेस थोड़ी ना चाहते हैं लाइफ में, सारे ऐसे पर्सन हैं वर्ल्ड में, सारे पीपल क्या चाहते हैं, सक्सेस। तो मैंने क्या लिखा, एवरीवन वांट सक्सेस। अब लाइक्स फेलियर, क्या कोई फेल होना चाहता है लाइफ में, नो, तो नो वन लाइक्स फेलियर, कोई भी पसंद नहीं करता। अब देखिए डैश वर ड्राउन, भाई कुछ डूब गए। अब जो सम है आपका एज ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिसको काउंट नहीं कर सकते, दोनों के लिए। अब यहाँ क्या, समबडी हैज स्टोलन माई पेन, भाई किसी का पेन गुम हो गया, तो ऐसे मान लीजिए किसी बच्चे का क्लास में गुम हो गया ना, तो क्लास क्या हो गई आपका, इंडिविजुअल ग्रुप हो गया। तो इट मीन्स वो समबडी हैज, किसी ने उसका पेन क्या कर लिया, चुरा लिया है, तो क्लास में से ही होगा कोई ऐसा। या फिर मान लीजिए स्कूल में से, स्कूल भी क्या है आपका, एक ग्रुप है। ओके, अब देखिए नो वन वॉज देयर टू हेल्प द चाइल्ड, किसी ने भी नहीं की संसार में उसकी हेल्प, कोई करने ही नहीं आया, ना किसी ग्रुप से ना कोई और। ऑल बिजनेस इज वेल बिजनेस, मैनी ऑफ दीज एप्पल इज, मैनी किसके लिए यूज करते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, मच अनकाउंटेबल के लिए, यहाँ एप्पल्स हैं उनको काउंट कर सकते हो, एग्स को काउंट कर सकते हैं। ऑल इज क्वाइट अप टू द मार्क, ऑल इज क्वाइट अप टू द मार्क। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से विच आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विच आर एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग। द फर्स्ट वन इज डन। देखिए यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है वो डन, एक सेंटेंस डन है, बाकी आपको करना, इसमें भी सेम ही है। अभी जस्ट हमने पहले देखी ये एक्सरसाइज की थी, इसमें भी क्या था, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अब इसमें ऐसा हमने क्या करना है, एम्फसाइज और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए द टाउन इटसेल्फ, जो टाउन है, और टाउन क्या है आपका नाउन, और ये क्या है इटसेल्फ। तो जस्ट आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर अगर आपका आ गया ये प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया या एम्फेटिक, तो इसको आप क्या डिनोट करोगे, एम्फेटिक में से करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए सी पॉइजन। अब ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब, बट लास्ट में क्या है आपका हरसेल्फ। इट मीन्स ये किस में जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव में। सेम पोजीशन, शट क्या है आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आया, माई सेल्फ, तो ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। द क्वीन, क्वीन क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया तो इट मीन्स ई, है ना, ई फॉर एम्फेटिक। वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, देखिए डिसीव यहाँ एज ए वर्ब है, और वर्ब के बाद अगर आपका आया तो रिफ्लेक्सिव। सी लाफ्ट, लाफ्ट क्या है वर्ब, और वर्ब के बाद आया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज डू नॉट इनकन्वीनियंस योर सेल्फ। अब इनकन्वीनियंस ये आ गया तो इट मीन्स ये क्या है वर्ब, और वर्ब के बाद आया तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव। ही हिमसेल्फ सेड सो,
तो इसमें आपका क्या है, एम्फेटिक सेम पोजीशन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आएगा तो ई जाएगा। ये यू योर सेल्फ, ये भी सेम वही जाएगा, एम्फेटिक वाला ही। आई देखिए, आई स्टम्बल बट स्टॉप्ड, ये माई सेल्फ, ये क्या आ गई, वर्ब, और वर्ब के बाद आया तो इट मीन्स क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव। वृंदा ईट द फूड, फिर सेम पोजीशन रिफ्लेक्सिव, वी अवर सेल्फ, तो ये क्या आ गया, एम्फेटिक। बस आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्या, अगर आपका आता है किसके बाद, अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कोई भी प्रोनाउन आपका, ठीक है, या एम्फेटिक आ जाता है, अगर सब्जेक्ट के बाद आया तो वो किस में आएगा, रिफ्लेक्सिव में। लेकिन अगर वर्ब के बाद आया तो वो कौन सा रहेगा, आपका एम्फेटिक रहेगा। बस ये चीज आपको किस में ध्यान रखनी है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, द चाइल्ड सभी को पता है, अगर पॉजेसिवनेस शो करते हैं तो क्या है, द चाइल्ड हुज पेरेंट्स, ठीक है। द मैन हु सोल्ड यू द गोल्डन चेन इज हियर, टाइम दैट इज लॉस्ट फॉर एवर, हियर इज द मैन होम क्रेज सेव्ड अस। देखिए, थोड़ा सा इसमें एक चीज और आपको बता देती हूँ, यहाँ देखिए आपका मैंने इसमें मेंशन किया है, देखिए आई, मी, माई, माइन, ये सारे क्या है, पॉजेसिव। तो एज ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है आपका पॉजेसिव, ठीक है। ये किस में जाएगा, पॉजेसिव में, ये किस में जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, और ये क्या है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की जगह आपको यूज करना है तो क्या यूज करोगे, हु। अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो क्या करोगे, होम, और पॉजेसिव है तो क्या करना है आपको, हुज। ओके, चलो देखते हैं एक्सरसाइज। तो सेम पोजीशन यही है, ठीक है। द चाइल्ड हुज, द मैन हु, एंड टाइम दैट, हियर इज द मैन होम क्रेज सेव्ड अस, वी मेट अ वुमन हुज सन वॉज रिवार्डेड, ब्रिंग मी द बुक्स विच आई लेफ्ट ऑन द टेबल। एक चीज ध्यान रखना, आपका हुज, हु और होम किसके लिए यूज करोगे आप, पर्सन के लिए, बट आपका विच किसके लिए यूज करते हो, थिंग्स के लिए। लेकिन दैट एक ऐसा है जो पर्सन और थिंग्स बोथ के लिए आप यूज करते हैं। जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स और सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, आज आपको यूज करना है, सेम प्रोसीजर है वो जो मैंने बताया। हु और हुज और होम किसके लिए करोगे, पर्सन के लिए, विच थिंग्स के लिए, दैट बोथ पर्सन के लिए। तो देखिए, दिस इज द मैन हुज आर्म, हिज को मैंने कट किया, क्या है, हुज आर्म वॉज ब्लोन ऑफ इन अ वॉर, यू हैव टू राइट हियर योर सेंटेंस। दैट इज द रोड, अब रोड क्या है, एज ए थिंग आप लगा सकते हो, तो यहाँ से आपने क्या यूज किया, दिस इज द रोड दैट लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। दिस इज द होम आई, सॉरी यहाँ होम की बजाय आपका क्या आएगा, हु आएगा। तो दिस इज रिटा हु I have known her since long. She gave the answer that is not right. हर आंसर कट कर देंगे। She gave the answer that is not right. He narrated a story that was pathetic. The child is called an orphan whose parents are dead. And here are the comics which I bought them for you. We met the sellers whose ship was wrecked in the storm. तो यहाँ आएगा आपका हुज, क्यों आया, क्योंकि यहाँ आपकी ये थी ओनरशिप शो कर रहा है, तो देयर की जगह क्या आ गया, हुज, यहाँ आपका विच। सो थैंक्स एवरीवन।